नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि राज्य की दिल्ली, यूपी, हिमाचल, पंजाब सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। अब राज्य में प्रवेश के लिए नई व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए विधिवत टीम प्रवेश करने वाले की स्क्रीनिंग के बाद में रैपिड टेस्ट किट से जांच करेगी। विज ने यह भी कहा है कि हमने सीमा पर तुरंत प्रभाव से जाँच करने वाली हेल्थ टीम को किट उपलब्ध करवा दी है और सभी जिलों में CMO को रैपिड टेस्ट किट से जाँच करने के आदेश दे दिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमने राज्य से लगती सीमाएं सभी सील कर दी हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इससे केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल के साथ साथ यूपी सीमा भी सील कर दी गई है। राज्य में अब उन लोगों को ही प्रवेश मिल सकेगा जिनकी स्क्रीनिंग से जांच हो जाएगी। विद्यार्थियों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें टॉप स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा, जबकि प्रत्येक प्रतिभागी को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजन करने वाला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला बोर्ड है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि यह प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी, जिसके लिए 2 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और विद्यार्थी 7 मई तक बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन मई के प्रथम पखवाड़े में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है। उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्गों में किया जाएगा। प्रथम वर्ग में कक्षा 6 से 8वीं, दूसरे वर्ग में 9वीं से 10वीं तथा तीसरे वर्ग में 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। यह प्रतियोगिता हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी। लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट में फंसी हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में कई सख्त फैसले लेकर संभलने की कोशिश की है। इन फैसलों का सीधे सीधे असर जनता की जेब पर पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार अब बसों का किराया 15 से 20 पैसे प्रति किलोमीटर तक बढ़ाया है। पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 1 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दूसरी तरफ मार्केट कमेटी की फीस बढ़ने से फल सब्जियों के दामों पर भी असर पड़ेगा। शराब भी महंगी होगी। दूसरी तरफ सरकार ने नए वाहन खरीदने पर भी रोक लगा दी है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब सामान्य लग्जरी और सुपर लग्जरी बसों पर 100 किलोमीटर तक 15 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। 100 किलोमीटर के बाद 20 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। 3 मई को केंद्र शराब की ठेके खोलने की अनुमति देती है, तो हरियाणा की इस साल के एक्साइज पॉलिसी 14 मई से लागू होगी। इस दौरान नए ठेकेदारों को 10 दिन प्रबंधन के लिए मिलेंगे। कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण के कार्य में ढील देते ही पनियाला मोड़ नारनौल नेशनल हाईवे का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह पहली बार देखने में आया है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पर श्रमिकों द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग से काम किया जा रहा है। जिस रफ्तार से काम चल रहा है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि अगले महीने तक कंपनी द्वारा नांगल चौधरी बाईपास वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इससे शहर को यातायात से बड़ी राहत मिल सकेगी। चूंकि पुल निर्माण को छोड़कर बाईपास का अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि सरकार ने पनियाला मोड़ नारनौल नेशनल हाईवे 6 मार्गीय सड़क मार्ग का निर्माण कार्य एक निजी कंपनी को दिया हुआ है। कंपनी पिछले करीब 6 महीने से अधिक समय से मार्ग के निर्माण कार्य में जुटी हुई है। आधुनिक मशीनों द्वारा कार्य को तेजी से सिरे चढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन के संबंध में केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश पर उत्तराखंड सरकार अपने यात्रियों, छात्रों व मजदूरों को वापस बुलाने का इंतजाम कर रही है। महेंद्रगढ़ जिला में अगर कोई नागरिक वापस अपने प्रदेश उत्तराखंड जाना चाहता है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकता है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि दूसरे राज्यों में फंसे यात्रियों, छात्र तथा मजदूरों को अपने घरों पर भेजने की व्यवस्था की जाए। सरकार के निर्देश है कि इसके तहत कोविड-19 को लेकर सभी प्रकार की हिदायतें बरतनी होंगी। इसके लिए ऐसे यात्रियों को भेजने से पहले सभी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर अपनाने होंगे। जिस बस में यह जाएंगे उस बस को पहले सैनिटाइज किया जाएगा तथा बस में बैठाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिस रूट पर यह बस जाएगी उस रूट पर पहले ही सूचना दे दी जाएगी। उत्तराखंड पहुंचने पर इन सभी को गृह एकांतवास में रखा जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उत्तराखंड सरकार ने उन नागरिकों को वापस बुलाने के इंतजाम किए हैं जो वापस जाने के इच्छुक हैं। उन्होंने बताया कि जिला में अगर कोई ऐसा नागरिक है तो वह दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला। 3 मई को इसका दूसरा दौर खत्म होना था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने इसे 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। यानी अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर चलेगा। इस तरह 125 करोड़ की आबादी लगातार 55 दिनों तक बंदिशों में रहेगी। बहरहाल लॉकडाउन का तीसरा दौर बड़े बदलाव लेकर आया है। इस बार छोटी रियायतें दी जा रही है, लेकिन बड़ी बंदिशें पहले की तरह बरकरार रखी जा रही है। ट्रेनें, उड़ानें, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल तो बंद ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से छूट मिलेगी।
लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे, लेकिन जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं है उनका शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सड़कों पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। यानी बाहर जा रहे हैं तो शाम 7 बजे से पहले घर लौट आएं। हर बार का बड़ा सवाल कि क्या ट्रेनें, बसें, उड़ानें और ट्रांसपोर्ट के साधन पूरी तरह से शुरू होंगे, तो अब भी जवाब वही है, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय और यात्री उड़ानें बंद रहेंगी, सभी यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी। सिर्फ वे ट्रेनें चलेंगी जिनकी गृह मंत्रालय ने इजाजत दी हो। जैसे मजदूरों के लिए कुछ राज्यों के बीच स्पेशल ट्रेनें शुरू हुई हैं। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। एक से दूसरे राज्य में सड़क से आवाजाही नहीं हो सकेगी। हालांकि ऑरेंज जोन में कैब, टैक्सी चल सकेंगी। ग्रीन जोन में कैब, टैक्सी समेत 50% यात्रियों के साथ बसें भी चल सकेंगी। देश में क्या खुल सकेगा? शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फुट की दूरी बनाए रखनी होगी। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट इक्विटी जारी रहेगी। आंगनवाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा, लेकिन यह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन को भी सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके लिए रेलवे बोर्ड व्यवस्था करेगा। रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि गंतव्य तक पहुंचने के बाद यात्रियों को राज्य की सरकार रिसीव करेगी और स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर जरूरत होगी तो क्वारंटीन की व्यवस्था भी की जाएगी। भेजने वाले राज्य को भी यात्रियों की स्क्रीनिंग करनी होगी और कोरोना के लक्षण न पाए जाने पर ही ट्रेन में सफर करने की अनुमति होगी। राज्य की सरकार सैनिटाइज बस में यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लेकर आएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि आज लिंगमपल्ली से हटिया, अलवा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ये स्पेशल ट्रेन सिर्फ एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक बीच में बिना रुके चलेंगी, जिसमें दोनों राज्यों का सामंजस्य जरूरी होगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आजकल में कई और स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से अपने वर्कर्स को बुलाने के लिए क्लियरेंस दे दी है। हालांकि बिहार ने अभी तक हामी नहीं भरी है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच मई महीने की 1 तारीख को आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, BPCL और IOC ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है। IOC की वेबसाइट पर दिए दाम के मुताबिक अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज्ड रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटकर 581 रुपए रह गई है, जो कि 744 रुपए थी। वहीं कोलकाता में 584.50 रुपए, मुंबई में 579 रुपए और चेन्नई में 569.50 रुपए हो गई है, जो कि क्रमशः 774.50 रुपए, 714.50 रुपए और 761.50 रुपए हुआ करती थी। आज लॉकडाउन के 38वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। लॉकडाउन की वजह से देश में आवाजाही ठप है और पेट्रोल डीजल की मांग घटी है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपए और डीजल की कीमत 62.29 रुपए प्रति लीटर है। अब खबर मौसम विभाग से। दक्षिणी अंडमान सागर पर आज दोपहर या शाम तक कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। अगले 24 से 48 घंटों में एक डिप्रेशन बदल जाएगा। चक्रवाती क्षेत्र के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और आसपास के भागों पर है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से लेकर के मध्यम बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के भी आसार हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आज कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ कहीं पर बूंदाबांदी और बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार 3 मई की रात से 6 मई के बीच मौसम करवट लेगा। इस दौरान हवाएं में गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस तरह के मौसम को देखते हुए किसानों के लिए हिदायत जारी की है कि फिलहाल वे नरमा की बिजाई रोक दें, क्योंकि इस तरह के मौसम में नुकसान की संभावना है। देश में 1 अप्रैल 2020 से नए उत्सर्जन मानक लागू हो गए हैं, जिसके चलते सभी वाहन कंपनियों ने अपने व्हीकल को BS6 में अपडेट कर लिया है। हाल ही में डेटसन इंडिया ने 2020 रेडिगो फेसलिफ्ट की टीजर इमेज को जारी किया है, जिसमें BS4 वर्जन की तुलना में कई बड़े अपडेट देखने को मिले हैं। वहीं हाल ही में कंपनी ने जो टीजर जारी किया है उसमें L शेप के LED, DRLS और 5 स्पोक व्हील कैप्स दिखाई दे रहे हैं। डेटसन इंडिया के अनुसार नई रेडिगो में 8 इंच के टच स्क्रीन सहित 50 से अधिक फीचर को शामिल किया जाएगा। इसके बम्पर में
में कुछ क्रोम वर्क भी किया गया है। इसके अलावा रियल प्रोफाइल में एलईडी टेल लैंप, स्पॉइलर और एक ट्वीट बम्पर को भी दोबारा से तैयार किया गया है। इसके अलावा अंदर की तरफ बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही रियर व्यू कैमरा डिस्प्ले, मैनुअल ORVMS, दोहरे एयरबैग्स, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक डेटसन या निसान इंडिया की डीलरशिप पर 10 मई से BS6 रेडी गो यूनिट को पहुंचाया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए एक्स शोरूम होने की उम्मीद है। अब खबर आज के इतिहास की। 1519 इटलीवासी महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची का निधन हुआ। 1921 ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजीत राय का जन्म हुआ। 1929 भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक का जन्म हुआ। 1952 दुनिया का पहला जेट विमान डी हैविलैंड धूमकेतु 1 ने लंदन से जोहान्सबर्ग तक अपनी पहली उड़ान भरी। 1968 आज ही के दिन लोकसभा में पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF एक्ट को मंजूरी मिली थी। 1986 संयुक्त राज्य अमेरिका की 30 वर्षीय एन ब्रैनक्राफ्ट उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी। 1997 में ब्रिटेन में 18 वर्षों बाद लेबर पार्टी सत्ता में, उसके नेता टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 2002 पाकिस्तान के इंजमाम उल हक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 329 रन बनाए।